हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग। आज इस वीडियो में आप सभी को स्टार हेल्थ के एक इंश्योरेंस प्लान यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं। ये एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्लान है या आप इसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी समझ सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई बीमारी हो जाती है और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आपको हॉस्पिटल का एक काफी बड़ा अमाउंट उसमें पे करना होता है, जिससे आपकी जो सेविंग्स है वो लगभग सारी खत्म हो जाती है। इस तरह के जो भी अचानक आने वाले खर्च है उनसे बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आपको किसी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है, तो यहाँ पर जो भी आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं स्टार हेल्थ के यंग स्टार इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि इसमें आपको पॉलिसी लेने के लिए कोई भी हेल्थ चेकअप नहीं कराना होगा, यानी कि बिना किसी मेडिकल हेल्थ चेकअप की आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले पाएगी। दूसरी खास बात इस प्लान की ये है कि आप इसे ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो स्टार हेल्थ के एजेंट से आप इस पॉलिसी को बाय कर पाएंगे, और अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके इसके बारे में जान सकते हैं या इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा बड़ा बेनिफिट मिलता है वो है कि इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आप पूरी फैमिली के लिए इस प्लान को लेना चाहते हैं तो फैमिली इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ अपने लिए बाय करना चाहते हैं तो इसका इंडिविजुअल प्लान आप बाय कर सकते हैं। फोर्थ बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि इसमें आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलती है, यानी कि आप जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसके बिल की पेमेंट्स आपको खुद नहीं करनी होगी। डायरेक्ट आप इलाज करके अपना घर आ सकते हैं। जो भी पेमेंट है वो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हॉस्पिटल को डायरेक्ट कर दी जाती है। तो आइए इस प्लान के बारे में डिटेल में समझते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल हैं या सिर्फ अपने लिए इस प्लान को लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल से लेके 40 साल तक की होनी चाहिए। इस प्लान में यहाँ पर 40 साल की उम्र ही मैक्सिमम दी गई है, क्योंकि इस प्लान का नाम ही यंग स्टार रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम फैमिली की बात करें तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली को भी इस प्लान में कवर कर सकते हैं। यहाँ पर कम से कम 18 साल से लेके 40 साल तक की एज दी गई है। साथ ही अगर आप अपने बच्चों को कवर करना चाहते हैं तो बच्चों की एज 91 डेज से मैक्सिमम 25 साल की होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे की एज 25 साल या 25 साल से कम है तो इस प्लान में आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मेंबर्स की बात करें तो मैक्सिमम 2 अडल्ट और मैक्सिमम 3 चिल्ड्रंस आप इस प्लान में कवर कर सकते हैं, यानी कि एक अडल्ट व्यक्ति और एक चिल्ड्रन भी हो सकता है, 2 अडल्ट व्यक्ति 2 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, और 2 अडल्ट के साथ 3 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसकी पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो भी ये इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपकी कितने साल तक चलती रहती है। तो इसमें आप पॉलिसी लेते समय 1 साल, 2 साल या 3 साल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप 2 या 3 साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। ज्यादातर लोग यहाँ पर 1 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं। उसके बाद आपको हर साल इस पॉलिसी को रिन्यू करवाना होगा। जो भी पॉलिसी का प्रीमियम है वो पे करके आप हर साल इस पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं। इस प्लान में खास बात ये है कि यहाँ पर आप इसको लाइफ टाइम रिन्यू करा सकते हैं। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसा होता है कि 60 साल की एज पूरा होने के बाद आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को रिन्यू नहीं करा सकते, लेकिन इस प्लान में ऐसा नहीं है। आप लाइफ टाइम अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को रिन्यू करा पाएंगे। आइए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान काम करता है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 25 साल की है और आप एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं, यानी कि अपने लिए ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर पॉलिसी लेते समय आपसे सम इंश्योर्ड पूछा जाएगा, यानी कि आपको कितने रुपए तक के मेडिकल एक्सपेंस अपनी पॉलिसी में कवर करने हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिनमें से आप अपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए सम इंश्योर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कम से कम आप 3 लाख रुपए का यहाँ पर सम इंश्योर्ड ले सकते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक का आप यहाँ पर कवर ले पाएंगे, जिसमें आप 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख इस तरह के जो सम इंश्योर्ड हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो मिनिमम 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सम इंश्योर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो भी आपकी पॉलिसी का प्रीमियम है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपकी एज है और सम इंश्योर्ड है उसके बेसिस पर ही पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट होगा। तो आपको यहाँ पर विद GST 5,374
रुपए की पेमेंट करनी होगी। ये जो प्रीमियम का अमाउंट है वो 1 साल के लिए है। जैसे ही आपका 1 साल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराना होगा। 5 लाख रुपए सम इंश्योर्ड का मतलब ये है कि जो भी आपके हॉस्पिटल के एक्सपेंस होंगे वो 5 लाख रुपए तक के यहाँ पर कवर होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि कब आपका ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो शुरू होता है। तो जैसे ही आप इस इंश्योरेंस प्लान को बाय कर लेते हैं तो उसके 30 दिन बाद आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंस हैं वो इसमें कवर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम पहले दिन से बात करें तो पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल यहाँ पर कवर होते हैं, यानी कि एक्सीडेंट के कारण आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो पहले दिन से ही कवर होगा। लेकिन अगर आपको और कोई बीमारी हो जाती है तो वो 30 दिन बाद इसमें कवर होती है। तो यहाँ पर अगर पॉलिसी लेने के बाद आपको 30 दिन बाद कोई भी बीमारी हो जाती है तो आप यहाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो भी यहाँ पर नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं उनमें जाके आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले पाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आपका 1 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको फिर से पॉलिसी रिन्यू करानी होगी और जो 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है वो आपका फिर से शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है नो क्लेम बोनस की, यानी कि अगर पॉलिसी के दौरान आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप पॉलिसी टर्म के दौरान यानी कि जो हमारा 1 साल का पीरियड है उसमें कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो अगले साल आपको नो क्लेम बोनस मिलता है जो कि यहाँ पर 20% का मिलता है। यानी कि आप प्रीमियम तो 5 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के हिसाब से ही पे करोगे, लेकिन जो इसमें आपका कवर है वो 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि 6 लाख रुपए तक का क्लेम आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ले पाएगी। ये कवर हर साल 20% इंक्रीज होता रहेगा और मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज यहाँ पर आपका नो क्लेम बोनस आपको मिलता है। आइए अब बात करते हैं कवरेज की, यानी कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी में और क्या क्या बेनिफिट्स कवर होते हैं। तो यहाँ पर कवरेज में सबसे पहले पॉइंट आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के एक्सपेंस और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के एक्सपेंसेस भी इसमें कवर होते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है जब भी हम बीमार होते हैं तो उससे पहले कुछ टैबलेट लेके देखते हैं और जब भी हम डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से तो उसके बाद भी हमारी कुछ टैबलेट्स चलती रहती हैं। तो यहाँ पर जब भी आप एडमिट होते हैं उससे 60 दिन पहले के जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो उसका यहाँ पर आपको रीइंबर्समेंट मिल जाता है और ठीक आपके डिस्चार्ज होने के बाद के 90 दिन जो भी आप एक्सपेंस पे करेंगे, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होगी, उसका भी आप रिइंबर्समेंट ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है रूम रेंट की। काफी लोग पूछते हैं कि कितने रुपए तक का रूम हम हॉस्पिटल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम ले सकते हैं, उसमें आप यहाँ पर एडमिट हो सकते हैं। जो भी उसका एक्सपेंस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं। तो जो भी यहाँ पर आईसीयू के एक्सपेंसेस होते हैं, डॉक्टर की फीस होती है, मेडिसिन के खर्चे होते हैं, जो भी आप टेस्ट कराते हैं, तो इस तरह के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्चुअल कवर्ड किए जाते हैं। जो भी इसके एक्चुअल एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसमें कोई भी कैपिंग यहाँ पर नहीं दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर ओल्ड डे केयर प्रोसीजर भी कवर किए जाते हैं। जो भी उसके एक्चुअल एक्सपेंस हो गए वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट वो होते हैं जिसमें एक ही दिन में आपकी जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको रोड एम्बुलेंस की भी सुविधा मिलती है। घर से हॉस्पिटल जाने का या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाने का भी जो भी रोड एम्बुलेंस खर्च होगा वो भी यहाँ पर आपको एक्चुअल बेसिस पे मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आप हेल्थ चेकअप भी करा सकते हैं। अगर आप किसी भी पॉलिसी ईयर में हेल्थ चेकअप कराना चाहें तो हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप हेल्थ चेकअप कराते हैं उसके रुपए भी आपको पे नहीं करने हैं। जो भी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल हैं उनमें जाकर आप अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ चेकअप के अमाउंट पर लिमिट दी गई है, वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है वो है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का, जो कि इसमें आपको 100% मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और 5 लाख रुपए की लिमिट आपकी यूज हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि आपकी लिमिट यूज हो जाती है। तो उस केस में अगर आपको फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए की एडिशनल लिमिट मिल जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार एडमिट हुए और उसमें आपको 4 लाख रुपए का एक्सपेंस पे करना पड़ जाता है और कुछ दिन बाद फिर से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है, तो उस केस में आपको फिर से 5 लाख रुपए का क्लेम इसमें मिल जाता है। फिर से आपका ये अमाउंट कवर हो जाएगा।
उसके अलावा यहाँ पर जो अगला बेनिफिट मिलता है वो यहाँ पर मिलता है आपको रोड एक्सीडेंट कवर का, यानी कि जो भी आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उसमें आपको 25% आपके सम इंश्योर्ड का एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि आपका कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उसमें आपके सम इंश्योर्ड का 25% एक्स्ट्रा अमाउंट आपके क्लेम के लिए मिलता है। उसके अलावा जो भी साइकेट्रिक है उसके भी आपको एक्सपेंस यहाँ पर मिलते हैं, जो भी आपके एक्चुअल एक्सपेंस होंगे वो यहाँ पर कवर किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टार हेल्थ की तरफ से आपको ई मेडिकल ओपिनियन भी मिलता है, यानी कि आप अपने मोबाइल में टॉक टू स्टार ऐप इंस्टॉल करके स्टार हेल्थ के जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं और जो भी आपकी मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक अर्ली डिस्काउंट का भी ऑफर मिलता है। यहाँ पर अगर आप अपनी 36 साल की उम्र होने से पहले ही स्टार हेल्थ का यंग स्टार प्लान ले लेते हैं और अपनी 40 साल की एज तक इस प्लान को कंटिन्यू करते हैं तो जब आपकी एज 41 ईयर्स की होगी तो उस समय आपको प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट आपको प्रीमियम पर स्टार हेल्थ की तरफ से उसमें मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्री एक्सिस्टिंग डिसीज की, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं लेकिन प्लान लेने से पहले ही आपको कुछ बीमारियां होती हैं तो वो यहाँ पर उसके लिए वेटिंग पीरियड दिया गया है। 12 महीने का वेटिंग पीरियड इसमें दिया जाता है। 12 महीने के बाद जो भी आपके प्री एक्सिस्टिंग डिसीज हैं वो इस पॉलिसी में कवर होते हैं। 12 महीने से पहले अगर आप उनका ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका क्लेम आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिसीज की लिस्ट दी हुई है जो कि 12 महीने बाद ही कवर होती है, जैसे कि ENT है, थायराइड है, हर्निया है, पिल्स है, किडनी है, यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम है या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जो भी स्पेसिफिक डिसीज होती हैं वो 12 महीने बाद इस पॉलिसी में कवर होगी। तो आपको इन वेटिंग पीरियड का ध्यान रखना है ताकि क्लेम के समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उसके अलावा यहाँ पर इस प्लान में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है गोल्ड प्लान का और दूसरा ऑप्शन मिलता है सिल्वर प्लान का। तो यहाँ पर जो भी हमने अभी तक के बेनिफिट बात किए हैं तो ये गोल्ड और सिल्वर प्लान दोनों में ही कवर होते हैं। सिल्वर प्लान में आपको कम प्रीमियम पे करना होता है और गोल्ड प्लान में आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। अगर यहाँ पर आप गोल्ड प्लान लेते हैं तो उसमें आपको 2 से 3 बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो मिलेगा डिलीवरी एक्सपेंसेस का। यहाँ पर 30,000 रुपए तक के जो एक्सपेंसेस हैं डिलीवरी के वो इस प्लान में कवर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरी है उसका वेटिंग पीरियड 36 मंथ्स का दिया गया है और यहाँ पर जो सेकंड डिलीवरी होगी उसका वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स दिया गया है। तो जैसे ही ये वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर गोल्ड प्लान में आपको हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो 1,000 रुपए पर डे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको दिए जाते हैं। ये मैक्सिमम आपको एक एडमिशन पर 7 दिन के लिए दिए जाते हैं और अगर हम पूरे पॉलिसी पीरियड की बात करें तो उसमें आप 14 दिन तक हॉस्पिटल कैश के बेनिफिट को ले सकते हैं। तो स्टार हेल्थ के इस इंश्योरेंस प्लान में ये सभी बेनिफिट्स कवर होते हैं। तो इस वीडियो में हमने यंग स्टार इंश्योरेंस प्लान की सभी डिटेल्स को कवर कर लिया है। अगर आप इनके बारे में खुद से रीड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस फाइल का लिंक दे दूंगा, आप इसको खुद से रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी इसका ब्रोशर है वो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। तो मिलता हूँ आप सभी को एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।